हेलो व्यूअर्स, मैशी ग्रीन्स में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि चीकू के प्लांट को किस तरह से ग्रो किया जाता है ना। चीकू को सपोटा और सेपोडिला भी कहा जाता है। या हम ये जानेंगे कि अगर हम ये प्लांट अपने घर में उगाते हैं तो इसे उगाने के लिए हमें किस तरह की सॉइल की ज़रूरत होती है, पॉट हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए और इस प्लांट को कितना पानी देना चाहिए, है ना। साथ ही साथ हम यहाँ देखेंगे, जानेंगे कि इसे कितने सनलाइट की ज़रूरत होती है, फर्टिलाइज़र कौन सा देना चाहिए, पेस्टिसाइड यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, है ना। उसके साथ साथ हम यहाँ ये भी जानकारी लेंगे कि इस प्लांट पर अगर फूल आते हैं तो वो फल बनने से पहले ही क्यों गिर जाते हैं, या इस प्लांट पर फ्रूटिंग क्यों नहीं होती, और अगर फ्रूटिंग होती है तो जो फ्रूट्स होते हैं बहुत ही छोटे छोटे क्यों होते हैं, है ना। ये सारी बातें हम खुलकर करेंगे, लेकिन उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल मैशी ग्रीन्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल मैशी ग्रीन्स को सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। तो चलिए वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। चीकू को सेपोडिला या सपोटा भी कहते हैं। ये एक ट्रॉपिकल प्लांट होता है और ज़्यादातर तो वैसे ज़मीन में ही उगाया जाता है, लेकिन आप इसे अपने घर में गमले में भी उगा सकते हैं। और जब हम इसे ज़मीन में उगाते हैं तो ये 30 फीट तक ऊंचा होता है और इसकी बहुत सारी वैरायटी है। और जब हम गमले में उगाते हैं तो इसका साइज़ 7 से 8 फीट से ज़्यादा नहीं बढ़ता है। जब हम ज़मीन में उगाते हैं तो उसके ऊपर जब फ्रूटिंग्स होती है तो वो हज़ारों हज़ारों उस पर फ्रूट्स आते हैं, और वो अगर देखा जाए तो कमर्शियल लेवल पे बहुत ही उसके लिए बेस्ट होता है। लेकिन अगर हम पॉट में उगाते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए और फिर तब हम इसे अच्छी तरह से इसकी फ्रूटिंग हासिल कर सकते हैं, है ना। इस प्लांट को दो तरह से उगाया जाता है, सीड्स और नर्सरी से ग्राफ्टेड प्लांट लाकर दोनों तरह से उगा सकते हैं। अगर हम सीड्स से उगाए तो उसके लिए हम इसे डायरेक्ट ज़मीन में भी उगा सकते हैं, यानी कि मिट्टी में, और या फिर आप चाहे तो गमले में। और जब ये सीड्स से अगर ये प्लांट निकलता है तो इसकी जो फ्रूटिंग होती है काफ़ी लंबा समय लेता है, तकरीबन 4 से 5 साल और कभी कभी 6-7 साल भी लग जाते हैं, है ना। लेकिन अगर हम नर्सरी से ग्राफ्टेड प्लांट लेकर आए तो उसकी फ्रूटिंग 1 साल या 1.5 साल के बाद ही शुरू हो जाती है ना। जब हम सीड्स को जर्मिनेट करते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें एक भीगे हुए टॉवल में उसे लपेट कर रख देना है, और 1 हफ्ते के बाद उसमें जर्मिनेशन शुरू हो जाती है, तब हम उसे गमले में लगा सकते हैं। अगर हम इसके लिए गमला यूज़ कर रहे हैं तो इसके लिए हमें 18 इंची का बड़ा पॉट चाहिए, और सिर्फ हमें ये ध्यान रखना है कि चीकू का जो प्लांट हम लगा रहे हैं वो मिट्टी के पॉट में लगा होना चाहिए। और जो हम पॉट यूज़ करते हैं उसमें 2 से 3 ड्रेनेज होल होना चाहिए, और इसमें जो हम मिट्टी यूज़ करेंगे उसमें हमें चाहिए 50% गार्डन सॉइल, 30% वर्मी कंपोस्ट और 20% हम इसमें कोकोपीट मिला देना चाहिए। और साथ ही साथ इसके अंदर हमें 2 मुट्ठी नीम खली की खाद भी मिलाना चाहिए। नीम खली का जो पाउडर होता है उससे क्या होता है कि एक्चुअली एंटी फंगल का काम करता है, एक नेचुरल फंजीसाइड होता है, और हमारे जो रूट्स में जो है, प्लांट के रूट्स में कोई भी फंगस नहीं लगती है ना। और जब हम मिट्टी भरे तो उससे पहले सिर्फ एक बात का ध्यान रखिए कि इसके गमले में हमें 1 इंच की ग्रेवल की लेयर डाल देना चाहिए, है ना। घर में चीकू उगाने के लिए सबसे बेस्ट जो प्लांट होता है उसका बस सिर्फ मेथड यही है कि नर्सरी से लाकर हमें ग्राफ्टेड प्लांट लगा देना चाहिए। इससे क्या होता है कि इसमें बहुत सारी वेराइटीज़ होती है, लेकिन जो बेस्ट वेराइटी होती है वो एक तो क्रिकेट बॉल वेराइटी होती है, इसमें फ्रूट जो होते हैं वो क्रिकेट बॉल की तरह गोल होते हैं, और दूसरी काली पत्ती वेराइटी होती है जिसमें चीकू जो होते हैं अंडे की तरह लंबे होते हैं। ये दोनों बहुत ही कॉमन वेराइटी है और आपके आसपास की नर्सरी में भी इजीली अवेलेबल होती है ना। ये जो आप देख रहे हैं, हमारे पास जो प्लांट आप देख रहे हैं, ये काली पत्ती वैरायटी का चीकू का प्लांट है। ये मुझे 120 रुपये में मिला था, और जब हमने इसे ख़रीदते वक्त सिर्फ ये देखा था कि हेल्दी और बुशी हो, क्योंकि हेल्दी और बुशी होगा तभी अच्छी तरह से ग्रो हो पाएगा, है ना। पॉट जिस तरह से हमने बताया कि 18 इंची का, आप चाहे तो टेराकोटा का भी ले सकते हैं, और सीमेंट का पॉट हमें लेने से ज़रा सा अवॉइड करना चाहिए। सीमेंट का पॉट थोड़ा सा गर्म होता है, और टेराकोटा और मिट्टी का जो पॉट होता है वो ठंडा होता है ना। चलिए अब बात करते हैं सनलाइट की। जिस तरह से हमने बताया कि ये एक ट्रॉपिकल प्लांट है और अच्छी धूप में ही बहुत अच्छे से फलता फूलता है। हमें उसे ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ 6 से 7 घंटे की अच्छी धूप आती रहे, है ना। अगर आप इसे शेडी एरिया में रखेंगे तो इसकी फ्लावरिंग तो होगी, लेकिन क्या होगा कि
फ्रूट्स बहुत छोटे साइज़ के होंगे और फिर कुछ दिन के बाद गिर भी जाएंगे। एक बात यहाँ ये ध्यान रखना है कि अगर आपके यहाँ का टेम्परेचर 30 से 35 डिग्री टेम्परेचर का है तो यहाँ तक तो ये सर्वाइव कर देता है। लेकिन अगर 40 डिग्री से ऊपर यानी 40 टू 45 50 डिग्री तक अगर आपका यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाईएस्ट रहता है तो आपको इसे ग्रीन नेट से ढक देना चाहिए। ग्रीन नेट से ढक देने के बाद इसका जो टेम्परेचर का जो बैलेंस है वो बराबर हो जाता है और ये अच्छी तरह से फलने फूलने लगता है ना। चलिए अब बात करते हैं पानी देने की कि इसे कितना पानी देना चाहिए। तो इसे हमें अल्टरनेट डे पर पानी देना चाहिए या फिर उसी वक्त पानी देना चाहिए जब हमें ऐसा लगे कि इसके ऊपर की मिट्टी के ऊपर की जो लेयर है वो ड्राई हो जाए, है ना। चलिए अब बात करते हैं पानी देने की कि इसे कितना पानी देना चाहिए। तो इसे हमें अल्टरनेट डे पे पानी देना चाहिए या फिर उतना, अगर हमारे गमले की मिट्टी जो है उसकी ऊपर की लेयर अगर ड्राई दिखाई दे तभी हमें इसे पानी देना चाहिए, है ना। चलिए अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। तो चीकू के प्लांट को अच्छी तरह से फलने फूलने के लिए इसे समय समय पर फर्टिलाइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है ना। इसके लिए हमें महीने में एक बार पर स्क्वायर फीट के हिसाब से 2 मुट्ठी अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद यानी कि काउडंग कंपोस्ट या फिर वर्मी कंपोस्ट ज़रूर डालें। और खाद डालने के बाद हल्की सी गुड़ाई कर लें। इससे क्या होता है कि कंपोस्ट खाद डालने से पौधे को नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस की जो कमी होती है वो पूरी हो जाती है। लेकिन इसके साथ साथ पौधे को अच्छी तरह से फलने फूलने के लिए हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व की ज़रूरत होती है। इसके लिए हमें क्या करना है, महीने में एक बार बायोजाइम ज़रूर डालना चाहिए। इसे काले दाने भी कहा जाता है। बायोजाइम जो होता है वो नेचुरल प्लांट एक्सट्रैक्ट से बना होता है और एक ऑर्गेनिक ग्रोथ बूस्टर होता है। प्लांट के लिए ये ऑर्गेनिक ग्रोथ बूस्टर होता है, इसलिए इसमें सभी वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पौधे की ग्रोथ के लिए, ओवरऑल ग्रोथ के लिए हर स्टेज पर पौधे को चाहिए होता है। इससे क्या होता है कि इससे फलों की जो साइज़ है उसमें भी ग्रोथ होती है, बड़ा होता है साइज़। और अगर आप इसके लिए, इसका क्या है कि अगर आप 18 इंच के गमले में आपने प्लांट लगाए हैं तो आपको आधी मुट्ठी बायोजाइम यानी कि काले दाने इसमें डाल देना चाहिए और फिर अच्छी तरह से इसकी गुड़ाई कर लेना चाहिए, है ना। ये जो बायोजाइम है आपको बड़ी एग्रीकल्चर शॉप से मिल जाएगा या फिर अगर आपके एरिया में नहीं मिल रहा है तो आपको इसे ऑनलाइन बुला सकते हैं, है ना। चलिए अब बात करते हैं इसकी केयर की। तो वैसे तो इसे कोई एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है, लेकिन फिर भी कुछ बातों का ख्याल रखकर हम चीकू के प्लांट को अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं ताकि हमें वक्त आने पर अच्छी तरह से हमें फ्रूटिंग कर सके, है ना। यहाँ ये इसके चीकू के प्लांट के साथ कुछ प्रॉब्लम भी होती है, जैसा कि बड़ा होने के बाद भी इसमें फल ना आना, फूलों का गिर जाना, या अब अगर फल आ रहे तो बहुत ही छोटे छोटे फल आते हैं और वो छोटे फल भी गिर जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि 3 से 4 साल का अगर प्लांट हो जाए उसके बाद भी अगर फल ना आए तो इसका मतलब ये होता है कि ज़रूर वो प्लांट सीड से उगा हुआ है, क्योंकि 4 से 5 साल या इससे भी ज़्यादा जो सीड से उगाए जाते हैं उसमें 4 से 5 साल या इससे भी ज़्यादा लग जाते हैं। इसीलिए ज़्यादातर क्या करना चाहिए कि हमें नर्सरी से ग्राफ्टेड प्लांट ही लेकर आना चाहिए। फिर भी अगर हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है तो हमें क्या करना है कि इसके 2 कारण होते हैं। अगर फूल बार बार गिर रहे हैं तो इसके 2 कारण होते हैं। एक तो ओवर वाटरिंग, फूल लगने पर ज़्यादा पानी देने से पौधों की जड़ों में ज़्यादा मॉइस्चर जमा हो जाती है और जड़ें मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब नहीं कर पाती, इसलिए पौधा अपनी एनर्जी रिस्टोर करने के लिए फूलों को गिरा देता है ना। तो फूल आने के बाद गमले में पानी उसी वक्त देना चाहिए जब ऊपर की मिट्टी की जो लेयर है वो सूखी दिखाई दे, है ना। अब फूल गिरने का दूसरा कारण एक और होता है, वो होता है पुअर सॉइल और न्यूट्रिशंस की कमी। फूलों को फल बनाने और उन्हें मैच्योर करने के लिए पौधों को बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसलिए फ्लावरिंग शुरू होने से लेकर फल के मैच्योर होने तक हर 15 दिन में एक बार हमें 2 मुट्ठी अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट डालकर मिट्टी की हल्की सी गुड़ाई कर ले और उसी में फिर आधा मुट्ठी जो है बायोजाइम्स या सीविड एक्सट्रैक्ट प्लांट को ज़रूर दें। लेकिन अगर चीकू का प्लांट ज़मीन में लगा हुआ हो तो इस बात का हमें दूसरी तरह से ध्यान रखना था। वो हमें क्या करना है कि इसके फूल भी गिर रहे हो और ज़मीन में लग रहा हो तो जैसे ही फ्लावरिंग शुरू हो तो हमें क्या करना है, तो आपको पेड़ की जड़ों में एक सर्कल जैसा एक सर्कल जैसा हमें गड्ढा करना है और उसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, एक स्पेशल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाकर हमें इसे डालना चाहिए। उसे बनाने का तरीका क्या है कि आपको
अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद आपको 2 किलो लेना है ना। अब उसमें 2 मुट्ठी नीम खली का पाउडर मिलाना है और 2 मुट्ठी उसमें बोन मील का पाउडर मिलाना है। बोन मील पाउडर की जगह आप, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप केले के पत्तों को सुखाकर उसका पाउडर बनाकर भी डाल सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपके पास बायोजाइम है तो एक मुट्ठी बायोजाइम ग्रेन्यूल्स भी उसमें मिला सकते हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्स करें, 24 घंटे के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दें और फिर बाद में ये जो लिक्विड होगा उसे पेड़ की जड़ों में आसपास गोल आकार का हल्का हल्का 3-4 इंची का गड्ढा बनाकर गड्ढा बनाकर आप इसमें डाल दें और इस मिक्सचर को फिर कर ऊपर से इसमें मिट्टी डालकर कवर कर लें। इसकी पेड़ की जड़ों को सारे न्यूट्रिशंस जो है इससे मिल जाएंगे और फूल गिरना जो है वो बंद हो जाएंगे। अब इसके साथ साथ हमें क्या करना है कि 1 लीटर पानी लेना है, उसमें हमें 5 ml सीवीड एक्सट्रैक्ट हमें जो लिक्विड आता है वो डालकर मिलाना है और उसको इस लिक्विड से हमें प्लांट पर अच्छी तरह से स्प्रे कर लाना। इन दोनों स्टेप्स को अगर फॉलो करने हैं तो फल आने तक वो ज़रूर इसे फॉलो करें ताकि हमें अच्छी फ्रूटिंग इसकी मिल सके। अब बात करते हैं रिपोर्टिंग की, तो स्प्रिंग सीज़न आने पर हर 2 से 3 साल में पुराने गमले से थोड़ा और बड़ा यानी कि 4 इंच थोड़ा बड़ा गमले में चीकू के प्लांट को ट्रांसफ़र कर दीजिए। लेकिन ध्यान रखिए कि मिट्टी नहीं हो, ऐसा करने से पौधे की नई ग्रोथ शुरू हो जाएगी। तो और उसके साथ साथ क्या करना है, जब आपको रिपोर्टिंग करना है तो आपको पौधे को 2 से 3 दिन पहले पानी देना बंद कर देना चाहिए। इससे क्या होगा कि पौधे की जो रूट बॉल होंगी वो डैमेज नहीं होंगी और पौधा जो है पुराने गमले से आसानी से बाहर निकल जाएगा, है ना। अब बात करते हैं पेस्टिसाइड्स की। तो वैसे तो चीकू के प्लांट पे पेस्ट का अटैक बहुत कम होता है, लेकिन कभी कभी इस पर एफिड्स, मिलीबग्स और मॉथ्स नाम के जो पेस्ट होते हैं उनका ख़तरा बना रहता है। इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें सोपी वाटर का लिक्विड बनाना है, पेस्टिसाइड लिक्विड। इसके लिए हमें 1 लीटर पानी में 20 ml डिश वॉशिंग लिक्विड जो आता है वो डालना है, उसे अच्छी तरह से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद इसका स्प्रे हमें हफ्ते में 1 बार ऐसा करना है और तब तक करना है जब तक कि सारे पेस्ट जो है, कम से कम 2 महीने तक ऐसा करना है ताकि सारे पेस्ट इसके ख़त्म हो जाए, है ना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।